जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 8 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 8 जुलाई के दिन एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। 8 जुलाई के दिन एरीज की फैमिली लाइफ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। चलिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 4 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा पैसे को लेके वरीड हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको लेके मनी माइंडेड कोई यहाँ दिख रहा है। आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। 4 की एनर्जी है, एम्प्रर की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि ये आपके एम्प्रर हैं। ओके, मतलब इनका आप पे अधिकार है, आप इनके अलावा किसी और के नहीं हो सकते हैं। लेकिन कुछ फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं, या फिर इनको लग रहा है इन्होंने आपको लूज़ कर दिया है, ऐसी कोई फीलिंग। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आपके लिए 4, 1, 6, 8, 7, 10, 7। तो 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे डिसीजन की एनर्जी आ रही है, क्लियरिटी की एनर्जी आ रही है। मे भी आपको कोई सच्चाई पता चलने वाली है, किसी चीज़ को लेके आपको क्लियरिटी मिलने वाली है, या फिर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं। 415 हायरोफेंट की एनर्जी है। आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं। पेज ऑफ कप। ओके, मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को कुछ रिग्रेट हो रहे हैं। इन्होंने आपसे नो कांटेक्ट किया था, ब्लॉक्ड किया था आपको, एंड ये आपको छोड़ के चले गए थे, आपसे डिस्टेंस बना ली थी, या फिर ये डिस्टेंस मुझे कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस का कनेक्शन ही दिख रहा है। एंड आपसे डिस्टेंस हो जाने के बाद आपके पार्टनर के सामने कोई सच्चाई आई है। सच्चाई ये आई है कि ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आपको खोने के बाद या आपसे दूर होने के बाद इनके अंदर बिल्कुल लूज़र वाली एनर्जी आ रही है। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये जो है, मे बी ये कोई प्रपोजल था जो शादी के लिए आपके पास आया था, नहीं तो ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ इमेच्योरिटी की है। ओके, पेज ऑफ कप की एनर्जी में है, मतलब कि आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुद को अशम्ड फील कर रहे हैं। ओके, अपना ट्रू लव आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने ही चीज़ें खराब की हैं। 415 एंड 617, यह 7 की एनर्जी है। रिलेशनशिप, ये आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, आपको लेके ड्रीम देख रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर के सपने देख रहे हैं। 415, इनको अब पता चला है कि आप हायरोफेंट हैं। हायरोफेंट का मतलब ये है कि आप सिंगल हो सकते हैं बहुत टाइम से, या फिर आप बहुत प्योर इंसान हैं, स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत अच्छे इंसान हैं। ओके, 617 से हो सकता है कि आपके पार्टनर इल्यूजन में थे, इनके मन में कुछ नेगेटिविटी थी, कुछ डाउट्स हो सकते हैं आपको लेकर के। मे बी इन्होंने आप पे डाउट किया, शक किया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई थी जिसकी वजह से सिचुएशन ख़राब हो गई थी। तो अब वो चीज़ों में क्लियरिटी मिल गई है आपके पार्टनर को। एंड जब क्लियरिटी मिल गई है, यहाँ पे 6, 8, 14 की एनर्जी है। 14 का मतलब टेम्परेंस। तो ऐसा दिख रहा है कि अब सारी चीज़ें बैलेंस हो गई हैं, एंड ये आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। जो चीज़ें बिगड़ गई थी, जो रिलेशनशिप ख़राब हो गया था, वहाँ पे फिर से सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। यस, स्ट्रेंथ की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर हिम्मत आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पास्ट को याद कर रहे हैं। पास्ट में आपने इनको काफ़ी सपोर्ट किया हो सकता है, आप इनको रिचार्ज करते हैं, आपके अंदर कुछ ऐसी हीलिंग पावर हो सकती है, या फिर आपका नेचर इतना सपोर्टिव केयरिंग हो सकता है कि आपने जैसे कई बार इनको संभाला है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ऐसी फीलिंग आ रही है कि मतलब ये आप पे को डिपेंड है। आपसे दूर जाकर के भी ये आप ही से कनेक्ट रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। एंड जब से आपके साथ नो कांटेक्ट हुआ है, तब से इनको आपकी कमी बहुत ज़्यादा खल रही है, क्योंकि जब जब ये अकेले होते हैं, इनको किसी की नीड होती है, तो सबसे पहली याद इनको आप ही की आ रही है। 6, 1, 7, 8, 15 डेविल की एनर्जी है। आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवनेस बढ़ रही है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा ना हो कि जब तक ये सोचते ही रह जाएं एंड आप किसी और के हो जाएं। ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। मतलब ये किसी भी तरीके से आपको पाना चाहते हैं, एंड ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि मतलब किसी तरह की कोई नेगेटिविटी या कोई थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में आए। ओके, चैरियट की एनर्जी है।
अब जब इनको पता ही चल चुका है, यहाँ पे डेविल की भी एनर्जी है, हो सकता है किसी थर्ड पार्टी की वजह से ही आप लोगों के बीच में खटास आ गई थी। कोई थर्ड पार्टी थी जो जेलस थी, जिसके अंदर नेगेटिविटी थी, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ गई थी। लेकिन अब यहाँ पे सब कुछ क्लियर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूध का दूध, पानी का पानी। एंड 718, 8 का मतलब फिर से स्ट्रेंथ। मतलब ये कि आपके पार्टनर को जब सच्चाई पता चल गई है, जब सारी क्लियरिटी आ गई है, तब ये बहुत ज़्यादा करेज इनके अंदर आ चुका है। ये अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब अब जो भी होगा ये हैंडल कर लेंगे, लेकिन अब इनको आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहिए। एंड इनको पता भी चल चुका है, क्योंकि 10 7 17 स्टार की एनर्जी है। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, होपफुल हैं कि अब ये सब कुछ ठीक कर लेंगे। मतलब अगर ये आपके सामने बहुत ही प्यार से, लॉयल्टी के साथ, जेन्युइन अपना लव आपको शो करेंगे, तो आप भी मान जाओगे। यस, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल, 10 7 17 स्टार की एनर्जी है। ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने फाइनेंसेस पे काफ़ी काम कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि ये आपको हैप्पी फैमिली देना चाहते हैं। यस, आप वर्किंग हैं, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, एम्बिशियस हो सकते हैं, बिजनेसमैन या वुमेन हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर आपको सपोर्ट तो करना ही चाहते हैं, अगर ये फीमेल हैं तो। एंड अगर ये मेल हैं तो ऐसा दिख रहा है कि आपको खुश रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। 7 6 13 डेथ की एनर्जी है। ओके, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है किसी थर्ड पार्टी से अपना रिलेशनशिप ख़त्म कर रहे हैं। अब ये थर्ड पार्टी, देखिए ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर अर्निंग के चक्कर में आपसे दूर हो गए थे, जैसे करियर की वजह से, या इनकी जॉब लग गई थी कहीं बाहर, या फिर इनकी जॉब या बिजनेस बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो सकता है, जिस वजह से आप लोगों के बीच में दिक्कतें आ गई थी। थर्ड पार्टी इनका काम भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर एंड आपके बीच में काफ़ी दिक्कतें थी। डिस्टेंस वाली दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 2 जगह डिस्टेंस आई है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से दिक्कतें आई थी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सारी डिस्टेंस ख़त्म कर देना चाहते हैं। 7 7 14 टेम्परेंस की एनर्जी फिर से आई है। आपके पार्टनर को एहसास हो चुका है कि आप बिल्कुल प्योर हैं, एंजेलिक हैं। आपने इनकी लाइफ में आके इनकी लाइफ को बहुत हद तक चेंज किया है। ओके, एंड आपके ऊपर किसी तरह का डाउट अब इनके अंदर बचा नहीं है। 7 7 14 10 24 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मतलब आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ही शिद्दत वाला लव फील कर रहे हैं। एंड अब इनको समझ में आ चुका है कि ये जो थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी जो भी है, अगर कोई इनको भड़का रहा है या आपके बीच में आने की कोशिश कर रहा है, तो अब ये किसी को भी नहीं आने देंगे। चाहे वो करियर हो, पैसा हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, ये किसी की भी नहीं सुनने वाले हैं। ये प्रायोरिटी भी आपको रखने वाले हैं। ओके, क्योंकि अब इनको आपकी वैल्यू पता चल चुकी है। आपको अगर खो दिया तो फिर इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। ओके, वर्ल्ड की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि टाइम के साथ साथ आपके पार्टनर आपको लेके, यहाँ पे देखिए इसके बाद डेविल की एनर्जी है। मतलब कि कुछ लोगों के लिए दूरियां ही डेविल बन गई। मे भी आप काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, आपने अपना घर छोड़ के जाने से या अपनी जगह छोड़ के जाने से मना कर दिया। ओके, जिस वजह से सारी दिक्कतें आई हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। तो मे भी आपके पार्टनर जहाँ पे आप हैं वहीं पे सेटल होने की सोच रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा सिस्टम करने की सोच रहे हैं जिससे कि चीज़ें मतलब दूरियां नज़दीकियों में कन्वर्ट हो जाएं। ओके, ये 15 है, ये 21 है। 15 एंड 21 कितना हुआ? 36। 9 हर्मिट की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि ये कोई ना कोई रास्ता निकाल रहे हैं। मतलब इनको लग रहा है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस वाली दिक्कत है, या फिर ऐसी कोई भी थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में दिक्कत आ रही है, तो ये उसको पूरी तरीके से क्लियर करने के मूड में है। इनको रास्ता मिल चुका है, इनको क्लियरिटी आ चुकी है, सच्चाई इनके सामने आ चुकी है। तो जब सच सामने आ जाता है तो इंसान उसका सोल्यूशन निकाल लेता है। तो ऐसा हो सकता है कि कनेक्शन आपका बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ों की वजह से यहाँ पे चीज़ें ख़राब हो गई थी। तो आपके पार्टनर छोटी चीज़ के पीछे बड़ा लॉस करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनके लिए आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि कोई दूसरी चीज़। ठीक है, अब मैं देख लेती हूँ आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या है आपको लेकर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप। गोइंग विद द फ्लो, रिसेप्टिविटी एंड ये कंप्रोमाइज़। देखिए ऐसा दिख रहा है कि
आपके पार्टनर काफ़ी टाइम तक गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में रहे हैं, मतलब इन्होंने सरेंडर किया है डिवाइन को, एंड जब सरेंडर किया है तब इनको मैसेज रिसीव हुए हैं, तब जैसे इनके सामने बहुत सारी सच्चाइयाँ आई हैं, एंड देन आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आपके साथ कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि 6 की एनर्जी है ट्विन फ्लेम की, मतलब आपके साथ इनका इंटेंस लव है। ओके, एंड ये इस लव को छोड़ नहीं सकते, जिसकी वजह से इनको आपके पास आना ही होगा। अब मैं थोड़ी सी फीलिंग्स और देख लेती हूँ आपके पार्टनर की। यूनिवर्स इंटेंशन बताइए कैसी हैं। ग्रेस, इंट्यूशन एंड जेंटलनेस। देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये आपके पास आएँ तो ग्रेसफुली। ग्रेसफुली का मतलब ये है कि जैसे अगर आप रिच हैं तो ये अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया करके आना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी एम्बिशियस हो सकते हैं, वर्किंग हो सकते हैं, तो आपको खुशी से मतलब अच्छे से अपने पास रखना चाहते हैं कि आफ्टर मैरिज या आफ्टर रिलेशनशिप आपको किसी तरह की कमी ना फील हो। इंट्यूशन की एनर्जी, आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। जेंटलनेस, इनके दिल में आपको लेके बहुत सॉफ्ट फीलिंग है, इनके दिल में आपको लेके बहुत ज़्यादा प्यार है, तो इंटेंशन भी इनकी काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। अब मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए। यूनिकॉर्न एक कार्ड दीजिए। द क्राइस्ट, 44 की एनर्जी है। ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। दिल के सब दरवाजे खोल, मतलब कि अपने दिल को लॉक करके ना बैठिए, नाराज़गी निकाल दीजिए, क्योंकि अब आने वाले हैं आपके लिए आपके पार्टनर। ओके, जय माता दी।